ओके सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी को फिर से एक और न्यू बेहतरीन से वीडियो में। तो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में हम सीखेंगे एफ मॉडल फॉर ट्रेडिंग के बारे में। तो एफ मॉडल फॉर ट्रेडिंग क्या है और उसको कैसे यूज़ करना है, मैं आपको चार्ट के थ्रू आपको एग्जांपल भी दिखाऊंगा। तो मैंने इसको एफ मॉडल क्यों नाम दिया, क्योंकि हम इसको इस वीडियो में और इस मॉडल में मैं आपको ओनली एफ से ट्रेड लेने को सिखाऊंगा, ठीक है। ये इनफ है जो बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर है, जो सब कुछ फॉलो करते हैं, जो बड़े बड़े बड़ी बड़ी चीज़ें फॉलो करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। जस्ट आप एफ को कंफर्मेशन लेके और इससे ट्रेड करोगे तो भी आप प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। तो यही प्रूव करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है एफ मॉडल, ठीक है। तो आपको जस्ट एफ को यूज़ करना है और अपना ट्रेड लेना है और प्रॉफिट करना है, ठीक है। तो मैं आपको सिखा दूंगा, डोंट वरी। तो ये एफ मॉडल ERL टू IRL पे बेस्ड है, ठीक है। तो इसको जब स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली जाती है तो उसको बोला जाता है ERL, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। मार्केट ऑलवेज दो चीज़ें करती है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, राइट। सो इधर देखो, ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, तो इसको बोला जाता है ERL, यानी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो मार्केट अभी इधर देखो, इस एफ को लिया, तो इसको बोला जाता है IRL, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी। तो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी, ठीक है। तो अगेन एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ली गई है, तो अभी क्या करेगा, इधर कोई एफ वगैरह होगा मार्केट में, इधर देखो, वेट अ मिनट, इधर कोई एफ वगैरह होगा तो मार्केट क्या करेगा, रिट्रेस्ट करेगा, देन अगेन इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी। तो ये होती है मार्केट की फॉर्मेशन। तो ये एफ मॉडल इसके ऊपर बेस है। तो ऐसा नहीं है कि हर बारी आप इंटरनल रेंज लिक्विडिटी टू एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को ही फॉलो करो, जस्ट इसके ऊपर बेस है। ये इसी तरह से वर्क करता है। तो अभी एक चीज़ बता दूँ कि फेयर वैल्यू गैप और फेयर वैल्यू एरिया, उसमें क्या डिफरेंस है। जो लोग बोलते हैं कि फेयर वैल्यू, जिसमें फेयर वैल्यू गैप होती है उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू एरिया। ये सही नहीं है, मैं नहीं इसको मानता। मैं आपको रियल सच बताता हूँ कि इसका, कि फेयर वैल्यू एरिया किसको बोला जाता है। मान लो इस लेग के अंदर आपको फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, ठीक है। ये फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट उसको टैप किया इधर ही, एक मिनट, इधर भी कोई फेयर वैल्यू गैप होगा, इधर भी कोई फेयर वैल्यू गैप होगा। तो मार्केट ने इसी फेयर वैल्यू को क्यों लिया, इसका रीज़न, तो जब कोई फेयर वैल्यू गैप को या तो कोई कैंडल ओवरलैपिंग करता है या कोई पीडीआरए उसको ओवरलैपिंग करता है, तब इस एरिया को जो ओवरलैपिंग करते हैं, मान लो इधर कोई मिटिगेशन ब्रेकर ब्लॉक या कोई इधर ऑर्डर ब्लॉक है, उसको क्या कर रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है, तो उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू एरिया। और जो फेयर वैल्यू गैप होती है, वो कैंडल, जो थ्री कैंडल होती है उसके फॉर्मेशन में जो फर्स्ट और जो सेकंड और ये जो थर्ड कैंडल होती है उसके बीच का जो अंतर होता है, ये वाला फर्स्ट और थर्ड के बीच जो वीक है उसके बीच का जो गैप है उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। या तो ये कैंडल, ये जो बीच वाली कैंडल होती है वो थोड़ी सी एक्सपेंशन में रहती है, ठीक है। तब तो इसको मार्क डाउन कर लेना है, फ्रेंड, नोटबुक में हाईलाइट कर दो इस चीज़ को, क्योंकि ये बहुत काम की चीज़ है, फेयर वैल्यू एरिया टू फेयर वैल्यू गैप। तो इसमें कंफ्यूजन मत रहना। अगर कोई, मैं रिपीट कर देता हूँ अगेन। तो अगर कोई पीडीआरए फेयर वैल्यू गैप को ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, तो उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू एरिया। इस एरिया को बोला जाता है, ये जो प्योरली दिख रहा है आपको, मान लो इधर कोई मिटिगेशन ब्लॉक है, मिटिगेशन और ऑर्डर ब्लॉक और ब्रेकर ब्लॉक, तो फेयर वैल्यू गैप को क्या करता है, ओवरलैपिंग करता है, उसको बोला जाता है फेयर वैल्यू एरिया। मान लो इधर कोई एफ वगैरह है, इधर कोई एफ है और इसको ओवरलैपिंग नहीं करता और इसके बिलो है, ये जस्ट
वीक इसके अबव चली गई है, वेट अ मिनट, जस्ट वीक इसके अबव चली गई है, इस फेयर वैल्यू के अबव चली गई है। तो हमें क्या करना है, इधर बॉडी टू बॉडी मार्क करना है, ठीक है। अगर इधर कोई मिटिगेशन ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक होगा तो ये फेयर वैल्यू के अबव चला गया है ये वीक। और एक और चीज़ कि इधर कोई वीक होगा तब ये जो है मिटिगेशन ब्लॉक और जो ब्रेकर ब्लॉक है उसको क्या करता है, वो लैपिंग करता है। लेकिन इधर कोई एफ वगैरह नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। हाँ, इधर कोई एफ वगैरह नहीं है, इधर वीक है कैंडल की और इसके बिलो एफ है और इसकी बॉडी इधर है। तो आपको बॉडी को मार्क करना है और इस एफ को मार्क करना है। देन मार्केट इसको इस वाली एफ को टैप करने आएगा, ना कि इस वाली को। अगर इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक भी होगा तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। मान लो इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, इधर कोई ऑर्डर ब्लॉक है, तो भी आप इसको क्या कर सकते हो, मार्क कर सकते हो और इधर से ट्रेड प्लान कर, ठीक है। तो आई होप कि आपको फेयर वैल्यू एरिया और फेयर वैल्यू गैप में डिफरेंस समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। फेयर वैल्यू एरिया में और जो फेयर वैल्यू गैप है उसमें कंफ्यूजन मत रहना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अगर इधर कोई मिटिगेशन ब्लॉक और पीडीआरए ब्रेकर या वो भी है तो सब क्या करते हैं कि इसके बिलो जो एक्सट्रीम वाला एफवीजी होता है उसको मार करके बैठ जाते हैं और इधर से ट्रेड प्लान करने को, इधर से ट्रेड प्लान करते हैं। लेकिन उसके पहले आपको ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी, वरना क्या करता है मार्केट इधर आता है देन गो अप, फिर इधर वेट करते हो आप कि इधर आया नहीं, इसको टैप करने को आया नहीं मार्केट, इधर से ही चला जाएगा क्योंकि ऑलरेडी मिटिगेटेड है। सॉरी, मिटिगेटेड नहीं, इधर ऑलरेडी ओवरलैपिंग है विथ एफवीजी ब्रेकर या मिटिगेशन ब्लॉक, राइट। तो उसके जो उसकी जो कैपेबिलिटी है और उसकी जो बोलते हैं ना, वेट अ मिनट, ओके, तो जो उसकी प्रोबेबिलिटी है उसकी जो हाई रहती है, ठीक है, इसकी लो प्रोबेबिलिटी रहती है, इसके चांसेस कम है कि मार्केट इधर आए और इसको टैप करे। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर कोई कंफ्यूजन रहता है तो आप मुझे वाईटी के चैनल पे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, मैं आपका जो प्रॉब्लम है वो ज़रूर से सॉल्यूशन का लाऊंगा विथ चार्ट। अगर आप टेलीग्राम में हैं तो मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, अगर आप वाईटी पे ही है तो मैं आपको जस्ट मैसेज में समझा दूंगा, ठीक है। तो आप अगर वाईटी चैनल को फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, अगर नहीं करना चाहते नो प्रॉब्लम। आई होप कि अगेन मैं रिपीट करता हूँ कि आपको फेयर वैल्यू एरिया और फेयर वैल्यू गैप में समझ में आया होगा। अगेन अब चलते हैं हमारा जो एफ मॉडल है के ऊपर। तो एफ मॉडल में क्या है, ये मॉडल है अपना, ठीक है, इसको फॉलो करना है, ये सेटअप है। अगर आप इतना फॉलो करेंगे, अगर आप बिगिनर है, आप थोड़ा बहुत जानते हैं मार्केट को इंटरमीडिएट से और एडवांस नहीं जानते तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये आई टी एल वाला अभी तक आपने वीडियो नहीं देखा मेरे चैनल पे, उसकी पूरी सीरीज मैंने बनाई है एडवांस लेवल में, तो आप उसको जस्ट उसको देखो। और जो एच डी एफ जी है उसको तो आप मार्क करना आता ही होगा क्योंकि मैंने इधर आपको समझा दिया। कोई भी हो टाइम फ्रेम, एफ जी ऐसे ही फॉर्म होता है और एंट्री पैटर्न में आपको समझा दूंगा कि क्या फॉलो करना है उसमें, और थोड़े बहुत रूल्स है वो भी फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एच टी एफ प्लस एल टी एफ आई टी एच आई टी एल कंफर्मेशन लेना है आपको, और एंट्री पैटर्न में आपको मैं समझा दूंगा कि क्या फॉलो करना है और क्या नहीं। तो ये अपना मॉडल है, ये मैंने इसको हाईलाइट करके रखा है क्योंकि बहुत काम की चीज़ है। जस्ट हमें एफ को फॉलो करना है। अगर आपको ओ बी से एंट्री पैटर्न लेना है, ओ बी का कंफर्मेशन लेना है, तो आप नो प्रॉब्लम कि आप इधर एफ की जगह ओ बी को फॉर्म कर सकते हो, एच टी एफ ओ बी प्लस एफ प्लस एल टी एफ आई टी एल कंफर्मेशन प्लस एंट्री पैटर्न, राइट। तो अगेन, तो आप एक काम करो कि अगर आपको दो मॉडल चाहिए, इधर एच टी एफ तो इधर ओ बी, जस्ट इधर चेंज कर दो ओ बी को और बाकी सब सेम रहने दो। जैसा मैं सिखाऊंगा वैसे ही आपको ओ बी में, जैसा मैं सिखाऊंगा आपको एच टी एफ
वैसा का वैसा आपको ओबी में फॉर्म करना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये मॉडल में समझ में आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ इधर, एच टी एफ एफ ई जी प्लस आई टी एल टी एफ लोअर टाइम फ्रेम आई टी एच आई टी एल कंफर्मेशन प्लस एंट्री पैटर्न। ओके, तो अभी मैं आपको एक चीज़ मैंने आपको दिया था कि वो, और जो सर का मैं आपको एंट्री पैटर्न बता दूंगा, तो उस वीडियो का क्रेडिट, इस वीडियो का क्रेडिट जो है वो अर्जो सर को जाता है, क्योंकि उनका मैंने एंट्री पैटर्न यूज़ किया है। तो थैंक यू सो मच अर्जो सर, आपका ये एंट्री पैटर्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि मैं खुद इसको यूज़ करता हूँ और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। तो एस टी एंट्री पैटर्न है क्या, तो एस टी का फुल फॉर्म है शार्प टर्न, यानी इसमें एक और चीज़ आपको फॉलो करनी पड़ेगी, वो है टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। अगर टाइम फ्रेम अलाइनमेंट आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको ये वर्क हुआ नहीं दिखेगा। तो अगर कोई की लेवल मार्केट कोई की लेवल को टैप करता है, देन आप क्या करते हो, लोअर टाइम फ्रेम में जाते हो, उधर कंफर्मेशन देखते हो, एमएसएस देखते हो वगैरह, जो चौक वगैरह उधर देखते हो, देन अगेन इधर से एंट्री प्लान करते हो। और क्या करता है मार्केट, अभी बहुत चालाक हो चुका है कि एमएसएस बनाता है लेकिन फेक बनाता है, उधर ट्रैप करते हैं लोगों को। तो आपको एक और चीज़ फॉलो करनी है, अगर मान लो इधर कोई डेली का एफईजी वगैरह या कोई पीटीआरए वगैरह मिटिगेट हुआ हो, इधर कोई टैप हुआ हो, तो आपको क्या करना है, 4 आवर में जाना है, 4 आवर में जा सॉरी 1 आवर में जाना है, और उधर आपको एस टी एंट्री पैटर्न देखना है। वो मैं आपको समझाता हूँ। देखो एस टी एंट्री पैटर्न में क्या होता है कि मान लो इधर कोई की लेवल है, जब मार्केट डाउन साइड से अप साइड जाने वाला होगा, इधर की लेवल को टैप करने के बाद, तब क्या करेगा, जब डाउन साइड आएगा तब इधर मार्केट एक एफ को फॉर्म करेगा, देन इस के लेवल को टैप करेगा, देन अगेन अप साइड जाएगा, इस जो एफ है उसको डिसरिस्पेक्ट करेगा, देन अगेन इधर मार्केट जब अप जा रहा होगा, तब इधर मार्केट एक एफ क्रिएट करेंगे। इस एफ को बोला जाता है आउट एफ, और इस वाली जो बेरिस एफ को बोला जाता है उसको बोला जाता है इन एफ। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, इन एफ प्लस आउट एफ। और जो ये आउट एफ फॉर्म हुआ है, उधर या तो मार्केट कोई ऑर्डर ब्लॉक या कोई स्विंग को क्या करे, ओवरलैपिंग करे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हाई हो जाती है। देन आपको इस एफ से ट्रेड प्लान करना है। बस इतना है एस टी एंट्री पैटर्न में, जस्ट आपको टाइम फ्रेम अलाइनमेंट करनी है। तो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट में बता दूँ, अगर मंथली मंथली का की लेवल आपको हिट हुआ है तो आपको डेली में देखना है एस टी पैटर्न, वीकली का की लेवल हिट हुआ है तो आपको 4 आवर में देखना है, डेली का देखना है तो 1 आवर में, और 4 आवर का देखना है तो 50 मिनट, देन 1 मिनट, सॉरी 50 मिनट का हुआ है हिट, तो आपको 5 मिनट या 1 मिनट में देखना है, ठीक है, एस टी एंट्री पैटर्न। तो आई होप कि आपको ये अर्जुन सर का जो है एंट्री पैटर्न आपको समझ में आया होगा। आई रिपीट अगेन, जब मार्केट कोई की लेवल को हिट करने जाता है, तब इधर से मान लो इधर कोई पुलिस का मैं बता देता हूँ, मैं पुलिस का बता देता हूँ इधर, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना रहो। देखो, ये की लेवल है अपना अबोव की साइड, जब मार्केट अबोव की साइड जाता है और की लेवल को हिट करने के बाद इधर से रिजेक्शन देता है, देन अगेन रिट्रेस, देन अगेन गो डाउन। तो इधर क्या करेंगे, जब मार्केट अबव जा रहा था तो इधर एक एफ वगैरह फॉर्म हुआ होगा, फिर अगेन की लेवल को हिट किया होगा मार्केट ने, तब इस एफ को मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट दिया होगा, तो ये हमारा इन एफ है। इस एफ को डिसरिस्पेक्ट दिया, जब ये लेग ने डिसरिस्पेक्ट दिया तब मार्केट इधर क्रिएट करेगा और न्यू एफ, देन इस एफ को डिसरिस्पेक्ट करने के बाद इधर से रिट्रेस लेगा, और जो ये आउट एफ उसको मार्केट रिस्पेक्ट करेगा, देन हमें इधर से ट्रेड प्लान करना है, और इस एफ और इस स्विंग जो स्विंग हाई है उसके अबव आपको अपना एस रखना है, और 1 to 2 या 1 to 3 का आपको टारगेट लेना। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा एस टी एंट्री पैटर्न जो कि अर्जुन सर का है। तो अभी मैं आपको चार्ट के थ्रू समझाऊंगा, एग्जाम्पल के थ्रू, एच टी एफ एफ जी प्लस आई टी एल टी एफ आई टी एच आई टी एल कंफर्मेशन प्लस एंट्री पैटर्न। तो एंट्री पैटर्न में आप ये यूज़ कर सकते हो, तो मैं बताऊंगा उसको फॉलो करना है जस्ट, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, और मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ ये अपना एंट्री मॉडल का जो एफ मॉडल है, ठीक है, ओके।
तो अभी मैं आपको वेट अ मिनट, मैं आपको एनक्यू का एग्जांपल दिखाऊंगा। चाहे आप कोई भी चार्ट चार्ट ले लो। अब मैं, हाँ, एक और चीज़, ये इंडियन मार्केट और फॉरेक्स मार्केट दोनों में वर्क करता है और क्रिप्टो में भी वर्क करता है। जो कोई बोलता है कि क्रिप्टो में जो ये एडवांस मार्केट स्ट्रक्चर है वो काम नहीं करता, तो मैंने ऑलरेडी आपको स्क्रीनशॉट शेयर कर दिया है। तो आप अभी तक आपने नहीं देखा तो आप मेरी कम्युनिटी पोस्ट में देख सकते हो। और मैंने बायस भी बता दी है बी टी एस का, BTC का, ठीक है। तो आप उधर उधर देख लेना। और सेम वैसा का वैसा मार्केट फॉर्म कर रहा है अभी। देखो ये तो जस्ट ये मेरी मार्किंग है और ये बायस वगैरह थे वो है कि ऑलरेडी मार्केट ने हिट कर दी परफेक्टली। इधर मैंने एफ किया था मार्क, देन इधर से टैप किया, देन अगेन इधर तक का टारगेट था मेरा, कम्प्लीटली वर्क किया है मार्केट ने। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो कि NZD USD में मैंने आपको ऑलरेडी शेयर किया था कि मार्केट की जो वीक है, वीकली है, इस वीक को मार्केट क्या फॉर्म करने वाला है, जो कि मैंने ऑलरेडी शेयर किया था टेलीग्राम ग्रुप में। तो इस वीक मार्केट एक्सपेंशन रहने वाला है और आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी इसको प्रेडिक्ट किया था कि एक्सपेंशन रहने वाला है। तो आप इधर देख सकते हो कि एक्सपेंशन कैंडल बनी है और इधर लोअर टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो। देखो अगेन इधर तक का टारगेट रहेगा अपना, तो इसको हिट करेगा मार्केट, अगले वीक को इधर हिट करेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने जो अपना ये यूरो USD था उसके बायस बताए थे आपको। प्लस देखो, जब मार्केट इस एफ को टैप करने के बाद डाउन गया था, तब मैंने आपको इधर बोला था कि ये ऑर्डर ब्लॉक है, या तो मार्केट इसकी लिक्विडिटी लेगा, इधर तक नहीं जाने वाला, या तो इसको टैप करेगा देन गो अप। और आप इधर देख सकते हो कि मार्केट एग्जैक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया, देन इधर रिजेक्शन, देन गो अप। मेरा अभी तक इधर का टारगेट है कि अभी चल रहा है। मैंने इधर वन शॉट वन किल फॉलो किया था, इधर मैंने इसमें ट्रेड नहीं लिया। एक मिनट दिखा देता हूँ मैं। ओके, तो मैंने इधर मार्क नहीं किया, इधर स्टार्ट में किया था। तो अगेन हम चलते अपने एग्जाम्पल की ओर, जो कि मैंने बोला था कि थैंक यू का दिखाऊंगा मैं आपको। देखो ये वाटर ब्लॉक था, इधर टैप किया। एक और चीज़ है जो मैं आपको सिखाऊंगा चार्ट के, जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो ड्राइंग के थ्रू, मैं आपको चार्ट के थ्रू ही समझा दूंगा। इधर देखो मार्केट ने इस एफ को टैप किया। एक और चीज़ देखो, हमने बायस में बात की थी कि हमने बायस में क्या बात किया था कि अगर एक्सपेंशन कैंडल है और बॉडी इसके अबोव क्लोज करती है, इसके हाई के अबोव, देन अपना टारगेट क्या रहेगा, ये वाला हाई, सेकंड कैंडल का हाई रहेगा, ठीक है। लेकिन ये रिजेक्शन इधर क्यों आया और इस एफ को टैप करने के लिए क्यों आया? अगर एफ को टैप करना है तो हमें कैंडल्स फॉर्मेशन को पता लगाना होगा। जो है कैंडल फॉर्मेशन है उसका पता होना चाहिए। सॉरी, माय मिस्टेक। ओके, तो कैंडल फॉर्मेशन में क्या होता है कि जब कोई एफ को टैप करने आता है मार्केट, तब इधर इसका हाई, इस कैंडल का हाई, और जो सेकंड कैंडल होती है इसके अंदर की साइड इस हाई के बिलो क्लोज होनी जरूरी है, राइट। सॉरी, वेट अ मिनट, ये कैंडल इसके बिलो क्लोज होनी जरूरी है, तब जाके हमारा कोई एफ वगैरह होगा उसको मार्केट टैप करने को आएगा। लेकिन अभी ज़्यादातर मार्केट में क्या हो रहा है कि ऐसे फॉर्म होता है कि अंदर क्लोज नहीं देता है, इसके बिलो क्लोज नहीं देता।
देन अगेन फिर से मार्केट क्या करता है, फिर भी इधर इसको टैप करने आता है, देन गो अप, ऐसे इसको टैप करने आ जाता है, देन गो अप साइड। ऐसा क्यों होता है, इसका रीज़न क्या है? तो मैं इसका रीज़न बता दूँ, या तो कोई इधर की लेवल होगा, या तो कोई इधर कुछ चीज़ होगी ऐसी जो कि हमारा पीडीआरए होगा, उसको टैप करने के बाद मार्केट इधर डाउन साइड जाए। ठीक है, तो ऐसा का जैसा मैंने बोला अभी, इस चीज़ को देख के मुझे ये चीज़ याद आई, मैं ये कवर करना भूल गया था, आप इसे भी समझ लेना। ओके, तो इधर देखो, इधर क्या था, एक ऑर्डर ब्लॉक, एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको मार्केट टैप किया, देन गो डाउन, और इसको, इस एफईजी को टैप किया। ओके, अब आप सोच रहे होंगे कि इस एफईजी को टैप करने क्यों नहीं आया, इसको ही क्यों लिया? तो इसका रीज़न बता दूँ, आप इधर देखो एक चीज़, कि एक्सपेंशन था, देन हम क्या सोच सकते हैं, या तो इधर मार्केट रेंज करे, लेकिन इधर कोई चांस नहीं है रेंज होने का, क्योंकि ऑलरेडी की लेवल हिट हो चुका है। देन मार्केट इधर रिट्रेस करेगा, रिट्रेस कहाँ तक करेगा, इधर तक क्यों नहीं गया, इस एफईजी तक क्यों नहीं, और इधर इस एफईजी पर ही क्यों? क्योंकि एक और चीज़ देखो, कि आप इधर एक आई एफईजी भी है और ये एफईजी है, तो ये दोनों कंबाइन हुए हैं। प्लस लोअर टाइम फ्रेम में देखो, कुछ है क्या? हाँ, प्लस ऑर्डर ब्लॉक है 4 ओवर के, दैन इसको टैप किया, दैन गो अप। इसलिए जो डेली की कैंडल थी, ये वाली, सॉरी, ये एफवीजी था, मार्केट उसको टैप किया, दैन गो अप। वेट अ मिनट, अपना एफवीजी मार्क कर लेते। ओके, तो एफवीजी मॉडल को फॉलो करने के लिए आपको क्या करना होगा, कि डेली का की लेवल हिट हुआ है, तो अपना जो टाइम फ्रेम अलाइनमेंट था, डेली 1 आवर 50 मिनट, आपको 1 आवर में जाना है। हाँ, अपना एफवीजी कहाँ गया, ये रहा, 1 आवर में जाना है। देन एंट्री पैटर्न के लिए 50 मिनट, 50 मिनट या 1 आवर में फॉलो कर सकते हो आप, नो प्रॉब्लम। जब मार्केट इस एफवीजी को टैप किया, तो आपको क्या करना है, इधर देखो, ये आई टी एल, देन ये एस टी एल, देन ये एस। तो अभी आपको एंट्री कैसे लेनी, ये वाटर ब्लॉक, जैसे बाई करो, टारगेट, सॉरी, एस एल, एस टी एस, जो एस टी एल बना था उसके बिलो रखो, और 1 to 2, या तो आपका जो भी टारगेट है वो रखो, इस हाई तक रखो, या तो फिर आपका जो टारगेट है, आप जो फॉलो करते हैं, हाँ, जो रिस्क मैनेजमेंट आप फॉलो करते हैं, उतना टारगेट रखो। आप 30 मिनट में देखो, तो और भी क्लियर दिखने आपको, ये आई टी एल, ये एस टी एल, और ये एस टी। तो आप इधर कोई एफ वी जी बना होगा, तो इधर ये देखो एक एफ वी जी बना है, जो अपना हायर टाइम फ्रेम था, तो उसके अबव, तो 50 मिनट का हायर टाइम फ्रेम था, 30 मिनट, इधर कोई एफ वी जी बना है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक है, तो इसके बिलो आप, इस ऑर्डर ब्लॉक के बिलो एस एल, प्लस इस एफ वी जी से ट्रेड लो, और 1 to 2 का टारगेट, या 1 to 3 का, जो भी रखना चाहो। आप देखो अपना टारगेट हिट हो, इधर गैप अप। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। अगेन हम थोड़े बहुत एग्जांपल देखेंगे, दैन अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर। अभी हम चलते हैं 4 ओवर टाइम फ्रेम में।
देखो ये रिसेंटली जो प्राइस एक्शन था मैंने वही उसी का एग्जांपल बताया है, ना कि कोई पुराने चार्ट में लेके बैठा हो। देखो आप खुद इधर में देखो, दिस वीक जो अपना वीक गया हो, उसी का मैंने एग्जांपल दिखाया है, ना कि पुराने चार्ट का। अगेन एक और चीज़, ये भी एक एफ प्लस इधर मिटिगेशन प्योरली मिटिगेशन को हीट किया देन गो अप, इसके विलो क्लोजिंग नहीं दी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फेयर वैल्यू एरिया। जैसा मैंने बोला फेयर वैल्यू एरिया, और इसको बोला जाता है फेयर वैल्यू गैप। तो मैं कंप्यूटर बहुत काम कीजिए, देखो इसको हिट किया अगेन, इधर तक का ही रिट्रेसमेंट दिया देन गो, ना कि पूरा इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने, ऑर्डर ब्लॉक इस ऑर्डर ब्लॉक को लेने नहीं, जैसे ही टैप करके अब आप क्या करोगे, इधर बैठे रहोगे एक्सट्रीम वाले तक, और इधर तक का टारगेट इधर हिट करके, नो डाउट आपका टारगेट जो है हिट हुआ है, लेकिन आपकी जो एंट्री का टाइमिंग था वो गलत, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अभी आप इस एफ को टैप किए प्लस इस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप किया, तो आप 4 आवर का टैप हुआ है, तो आप 50 मिनट में जाइए और अपना एंट्री पैटर्न फाइंड। ओके, तो इधर ये आई टी एल प्लस ये एस टी एल प्लस ये एस, आप क्या करोगे, इस एफ से ट्रेड लो, राइट, और इधर इस एस टी एल इस एफ से ट्रेड लोगे, इस एस टी एल से बिलो आपको एस एल रखोगे, और आपका टारगेट इतना रखोगे 1 to 2 या 1 to 3, 1 to 2 या 1 to 3 का टारगेट रखोगे। नो डाउट आपका एफ इधर हिट हुआ, एंड इधर से आपको रिजेक्शन मिला प्लस गया इधर अबोव की साइड, लेकिन इधर क्या लॉस हो, इसका रीज़न क्या, 50 मिनट में देखा, आपको क्या करना है, 30 मिनट में जाना है, आपको क्या करना है, 30 मिनट में जाना है, और 1 आवर में भी देखना है कि इधर क्या है, इधर देखो की लेवल है, ये एफ हम 50 मिनट में थे, हमने 30 मिनट में देखा, 1 मिनट में 1 आवर में देखा, इधर की लेवल था, मार्केट इसको हिट करने के बाद रिजेक्शन ले रहा है इधर, दैन इधर से रिजेक्शन लिया, अगेन इधर से अप गया, और अपना इधर टारगेट हिट हुआ है, लेकिन इधर अपना एसएल हिट हुआ है। देखो हर बार ये ऐसा नहीं है कि आपका टारगेट ही हिट हो, एसएल भी होते हैं, लेकिन आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे ओनली एफवीजी मॉडल को, तो आपकी जो एक्यूरेसी है वो 80% है, ठीक है। मैंने खुद इसको यूज़ किया है, बहुत तरीके से वर्क करता है। नो डाउट एक दो एसएल लगते हैं इसमें, उसमें एसएल लगने का चांसेस क्यों है, मैं इसका रीज़न बता देता हूँ। सबसे पहले तो आप एक चीज़ नोटिस करो इधर, कि मार्केट ने इधर क्या बनाया, एक एस टी एच, अभी फॉर्म नहीं हुआ है एस टी, के मार्केट ने क्या किया, इधर देखो, इसके अंदर क्लोजिंग है, सब की सब इसके अंदर क्लोजिंग है, ना कि इसके बिलो, ना ही कोई अबोव की साइड। ये ये कैंडल आप देख रहे हो, ये हमारा एस टी एच कन्फर्म है, लेकिन ये एस टी एल कन्फर्म नहीं है अभी। क्यों नहीं है, कि ऑलरेडी ये इसके अंदर फॉर्म हो रही है, सब की सब कैंडल देखो इसके अंदर फॉर्म हो रही है, रेंज में चली गई है, तो हमें वेट करना है, या तो कोई एक साइड का, या कोई अबोव साइड, या कोई बिलो साइड की लिक्विडिटी ली जाए,
आप देखो सबसे पहले, आप देखो इधर सबसे पहले अबो साइड की लिक्विडिटी ली, ध्यान डाउन आया, ध्यान अगेन इधर से जो इस कैंडल की बिलो की लिक्विडिटी थी, जो लो की लिक्विडिटी थी, वो ली। देन अगेन आप इधर देखो कैंडल, ये कैंडल देखो, लेफ्ट साइड कैंडल, देन राइट साइड कैंडल देखो। अब जाके आप जो 4 ओवर का था, अब 50 मिनट में चेक करो, जो लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने, जो लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने, उसको देखो। ये एस टी एल, सॉरी आई टी एल, देन इधर ये स्विंग। अब आप इधर देखो एफ जी प्लस ऑर्डर ब्लॉक। तो आप इधर से एंट्री प्लान करो। तो बिलो आप एस एल रखो, और है ना, टारगेट या 1 to 2 इनफ है, 1 to 3 या 1 to 2 इनफ है ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। आप ये 1 to 2 और 1 to 3 का फॉलो करने का रीज़न यही है कि जो हिट होने में जो आप बड़े टारगेट रखते हो, वो हिट होने में कम जो वक्त है वो ज़्यादा लेते हैं। और 1 to 2 क्या है, देख लो आप, तुरंत हिट हो गए। 1 to 2 एक ही कैंडल में हिट हो गए। 1 to 2, 1 to 3 देखो, 1 to 3 बनाया इधर, 2 ही कैंडल में आपका हिट हो गया है, इसलिए 1 to 2 और 1 to 3 इनफ है। अगर आप 100 पास करना चाहते हो तो 1 to 2 और 1 to 3 का ही रेशियो लो, बहुत ही बढ़िया है। ना कि बड़े बड़े टारगेट रखो, क्योंकि उसमें मार्केट क्या करता है, जब आप मान लो इधर से कोई एंट्री प्लान किया, तो आप क्या करते हो कि बड़े बड़े टारगेट ले लेते हो। तो आप देखो तुरंत रिटेस्ट हो गया इधर से। क्या है कि कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है, इसलिए 1 to 2 और 1 to 3 इनफ है, जो कि आपके टारगेट डेफिनेटली अचीव हो गए। देख लो आप, 1 to 2 में इधर ही हिट हो गया टारगेट। तो अगेन हम चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अगर कोई, अगेन मैं बोलता हूँ, अगर कोई आपको डाउट रहता है इस एफ मॉडल में, तो आप मुझे ज़रूर से मैसेज कीजिएगा, और टेलीग्राम में कीजिएगा कमेंट, और वाईटी पे भी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो बेहतर है, अगर नहीं किया तो आप मुझे वाईटी पे मैसेज कमेंट कीजिए, ठीक है। अब देखो, एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बोला था कि ये लाइन याद है आपको, वी शेप वगैरह, सॉरी वी शेप नहीं, ये लाइन, ऐसी लाइन याद है आपको, ये सब लाइन, इसी का फॉलो करूँगा मैं, इसी चीज़ को फॉलो करूँगा, और मैं आपको बताऊँगा कि मार्केट क्या कर रहा है। देखो, अगर मार्केट, अगर मार्केट इधर एस टी एच बनाता है, देन आप इधर ऐसे फॉर्म करो इस लाइन को, तो मार्केट इसके बिलो एस टी एल क्रिएट करेगा। नोट डाउन कर लो ये चीज़। अगर मार्केट इधर आई टी एच बना रहा है तो उसके बिलो आई टी एल क्रिएट करेगा। अगर मार्केट इधर एल टी एच बना रहा है, ओके, तो अगेन मार्केट इधर एल टी एच क्रिएट करता है तो उसके बिलो आई टी एल एल टी एल क्रिएट करेंगे। ओके, तो ये नोट डाउन कर लो, बहुत काम की चीज़ है। देखो, 4 ओवर टाइम फ्रेम में एस टी एच क्रिएट कर रहा है तो इधर एस टी एल क्रिएट करेगा, आई टी एच क्रिएट कर रहा है तो आई टी एल, एल टी एच क्रिएट कर रहा है तो एल टी एल। ओके, आई होप कि आपको इसमें समझ में आया होगा। देखो इधर इस एफ को टैप किया मार्केट ने, 4 ओवर 50 मिनट में जाना है। अगेन मार्केट इधर क्या क्रिएट कर रहा है,
एक एल टी एच। क्यों एल टी एच? इसका रीज़न, राइट साइड आई टी एच और लेफ्ट साइड आई टी एच, राइट? तो इसके बिलो क्या क्रिएट करना चाहिए मार्केट? एल टी एल। ओके। तो अभी इधर एल टी एल अपना कंफर्म है। क्यों कंफर्म है? इसका रीज़न आप देखो, ये एल टी एल कंफर्म है। इसका रीज़न मैं बता देता हूँ कि आप इधर देखो, ये आई टी एच आई टी एल क्रिएट किया राइट साइड, देन इधर आई टी एल क्रिएट किया लेफ्ट साइड। तो ये अपना आई टी एल कंफर्म है। तो इस एफ से ये वाली एफ या तो ये ऑर्डर ब्लॉक, आप इधर से ट्रेड प्लान करो और इसके बिलो का जो एस एल अपना वो रखो, और टारगेट 1 to 2 या 1 2, जो कि आने वाले टाइम में ये हिट करेंगे। ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक ट्रेड भी दे दिया इधर। तो आप इधर 30 मिनट में देखोगे तो ये आई टी एल ग्रेड का, ठीक है, ऑलरेडी इधर हिट हो चुका है अपना। और ये अपन टारगेट ऑलरेडी आपको ये जो एफ थी, फर्स्ट एफ एस टी एल का हमें इधर एंट्री लेनी थी इधर से, लेकिन हमने इसको मिस कर दिया। नो प्रॉब्लम, आप इस ऑर्डर ब्लॉक या इस ऑर्डर ब्लॉक से आप ट्रेड प्लान करो। इस ऑर्डर ब्लॉक से करोगे तो भी चलेगा, इस ऑर्डर ब्लॉक से भी ट्रेड प्लान करोगे तो चलेगा, और अपना टारगेट जो रखना है वो। ठीक है। तो आई होप कि आपको इसमें समझ में आएगा। अगेन मैं आपको दूसरा एग्जांपल दिखा देता हूँ एफ का। और हाँ, ना जो एस टी पैटर्न है, एस टी पैटर्न, एंट्री पैटर्न, उसको मैं दिखा देता हूँ। 4 आवर का टारगेट इधर एफ हिट हुआ है, यानी की लेवल हिट हुआ है, तो आपको 1 आवर में देखना है एस टी एंट्री पैटर्न। जैसा हमने बोला इधर आउट एफ इन एफ देन आउट एफ इधर देखो आउट एफ है, तो आपको इधर से एंट्री प्लान करना है, और टारगेट आपको एस एल अपने जो रिस्क रिवॉर्ड है उसके मुताबिक से रखो। दैन टारगेट अपना 1 to 2 या 1 to 3, मैंने 1 to 3 रखा है। ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये हिट होगा। जैसा हमने लोअर टाइम फ्रेम में कंफर्मेशन लिया, वैसा ही है इधर एस टी एंट्री पैटर्न। तो आप 1 आवर से भी ट्रेड कर सकते हो इधर एस टी एंट्री पैटर्न से। तो ये अर्जुन सर का है। तो इस एंट्री पैटर्न का क्रेडिट मैं अर्जुन सर को दूंगा। ठीक है। जो कि बहुत बढ़िया तरीके से वर्क करता है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, जो कि बढ़िया तरीके से वर्क करता है। प्लस ये रेड जो कैंडल है हमारी, ये वाटर ब्लॉक, इसके लिए इसने लिक्विडिटी ली है, नो प्रॉब्लम, लेकिन ये वाटर ब्लॉक है। ओके। तो ये अगेन एक ट्रेड है जो मैंने आपको दिया है फ्री का। ठीक है, एन क्यू का। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट चार्ट में, और मैं आपको अगेन छोटे मोटे जो अपने एग्जाम्पल है वो दिखा देता हूँ। एक्स यू एस डी गोल्ड, गोल्ड में देखते हैं। सॉरी, का कोई दूसरा चार्ट है में मेरा एनालिसिस था, इसलिए मैंने find किया। तो इधर आप देखो, ये एफ हिट हुआ है डेली का। तो हमें 4 आवर में देखना है अपना, सॉरी 1 आवर में अपना एस टी पैटर्न देख, एस टी एंट्री पैटर्न। जैसा हमने बोला था कि आउट एफ सॉरी इन एफ और ये आउट एफ प्लस, जैसा मैंने बोला कि अगर कोई ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग करता है या कोई स्विंग ओवरलैपिंग करता है, तो आप उधर से ट्रेड प्लान करो। तो इधर देखो ऑर्डर ब्लॉक है, प्लस ये स्विंग भी है, ये स्विंग इधर जो कि इस एफ को ओवरलैपिंग करता है। ओके। तो आप इधर से एंट्री पैटर्न प्लान करो, और टारगेट, वेट अ मिनट, ऐसा इतना रखो अपने आरआर के मुताबिक। ठीक है। और टारगेट अपना
1 to 2 या 1 to 3 रहो, जो कि डेफिनेटली अचीव। ओके, तो ये हमारा एस टी एंट्री पैटर्न था। अगेन आपको अगर इधर से ट्रेड नहीं लेना, अगर आप मिस कर जाते हो, इधर से ट्रेड प्लान करो और अपना एस एल जो भी रखना चाहो आप, और टारगेट 1 to 2 या 1 to 3 का। तो आई होप कि आपको एस टी एंट्री पैटर्न और एफ मॉडल में समझ में आया होगा। अगेन मैं आपको यही वाली एफ के साथ, ये एफ क्यों हिट हुआ इसका रीज़न, ये वाली इसका एफ क्यों हिट नहीं हुआ इसका रीज़न मैं बता देता हूँ। तो आप इधर देखो कि मिटिगेशन ब्लॉक जो था वो अपना क्या कर रहा है, इधर ओवरलैपिंग कर रहा है। दैट्स वाई ये एफ वर्क किया डेली 1 आवर 50 मिनट। देन हम जाएंगे 50 मिनट में। अपना एंट्री पैटर्न जो है उसको फाइंड कर। मार्केट इधर क्या क्रिएट कर, अभी create कर। इधर मार्केट ने क्रिएट किया आई टी एल, एल टी एल, और इधर आई टी एल, देन फर्स्ट एफ और जो बोलते हैं ना एस टी एल, से एंट्री प्लान कर और अपना जो टारगेट है। अभी मैं आपको 50 मिनट 30 मिनट में दिखा देता हूँ। अब देखिए ये अपना आई टी एल, देन फर्स्ट एस टी एल, देन टारगेट आप मान लो इस तक का टारगेट 7 आर, जो कि डेफिनेटली देखो ये लाइव मार्केट में करना बहुत मुश्किल है। इसमें आपकी साइकोलॉजी प्लस आपका जो पैशंस प्लस आपकी जो डिसिप्लिन है वो मैनेज कर दी अपने ट्रेड। जब आप ये ट्रेड लोगे तब ज़रूरी नहीं कि इधर ये मार्केट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है इसलिए मैं इसको मार कर सकता हूँ, ऐसा नहीं है। उसमें जब आप रियल चार्ट में जाओगे, जब आप लाइव चार्ट में जाओगे, जब ये चल रहा होगा तब आप जब चीज़ों को देखोगे तब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। इसलिए जस्ट अगर आपको एफ मॉडल फॉलो करना है तो आपको क्या करना है, एक जो ब्लैंक कागज़ होता है उसको लेना है और उसमें टाइप करके रख देना है। और अब जब आप अपने सेटअप पे बैठते हो तो आपको क्या करना है, अपने फ्रंट पेज पे उसको रखना है। और अगर आपको ऐसा नहीं करना तो आप दीवार पे उसको चिपका दो और उधर ही रखो। जब भी आप एंट्री पैटर्न फाइंड करो, बस जब भी आप ट्रेड प्लान करने की सोचो तब उसके ऊपर एक नज़र डाल दो, ठीक है। तब आपको क्या पता चलेगा कि हाँ मुझे यही वाली चीज़ फॉलो करना है। क्योंकि जब अगर ये लाइव में चल रहा होगा तब आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि क्या कर रहा है मार्केट। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं भी ऐसा फॉलो करता हूँ। कभी कभी मैं भी जो बोलते हैं ना कंफ्यूजन में आ जाता हूँ कि ये फॉलो करना था वो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है जो मार्केट में वर्क करती है। लेकिन हमें ओनली एक ही चीज़ पे फॉलो करना है, वो है हमारा एफ मॉडल, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वाली वीडियो में समझ में आया होगा जो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, देखो बहुत सारे एग्जाम्पल है, ऐसा नहीं है कि मैंने आपको एक दो ही एग्जाम्पल दिखाया और ये अपना एफ मॉडल हो गया। आप जाओ खुद चार्ट में देखो और बैक टेस्ट करो कि मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है और क्या कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि एफ मॉडल पे ही स्टिक रहना है हमें, तो आप जस्ट को फॉलो करो, बाकी और कुछ फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी कोई एफ जैसा मैंने बोला कि अगर ओवरलैपिंग वगैरह होती है और जब कोई मिटिगेट होता है तो आप लोअर टाइम फ्रेम में जाओ। जैसा मैंने बोला अभी इधर एस टी एच क्रिएट कर रहा है तो इधर एस टी एल क्रिएट करेगा। तो जब इधर एस टी एल क्रिएट हो जाए, इधर ये क्रिएट हो जाए एक वाली कैंडल, देन अगेन आपको लोअर टाइम फ्रेम में शिफ्ट होना है और उधर देखना है आई टी एल मार्क करो और उधर से आप फर्स्ट एस टी एल और एस टी एच से आप रन करो, ठीक है। तो आई होप कि आपको इस वाले वीडियो में समझ में आया होगा। अगर इस वाले वीडियो में आपको कुछ डाउट्स रहते हैं तो आप मुझे वाई टी चैनल पे कमेंट जरूर से कीजिएगा। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे अपने ट्रेड ट्रेड वगैरह और जो मार्केट कैसे फॉर्म हो रहा है वो वगैरह मैं अपडेट देता हूँ। प्लस
उधर सबसे पहले मैं अपडेट देता हूँ, बाद में मैं वाईटी पे डालता हूँ, ठीक है? तो सबसे पहले अपडेट लेने के लिए आपको मेरा टेलीग्राम चैनल जॉइन करना पड़ेगा और अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।